बस यही तो करने को बोला था मैंने। पहले ही मेरा हाथ पकड़ लेती तो तुम गुम नहीं हो जाती। हाय। हाँ गुरु, सुनना, सही का एडमिशन हो गया क्या? हाँ, हो गया, सब ठीक ठाक हो गया ना? सब कुछ ठीक से हो गया। पापा तुमसे खूब 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 आभार, खूब आभार। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ। बस आई, कुछ ही देर में आ रहे हूँ। हाँ। आई का फोन था। चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। लेकिन घर का खाना रेस्टोरेंट का खाना एक ही बात है, खाना ही है। अब किसी टपरी पर चलकर कुछ मिसल पाव वड़ा पाव खाते हैं ना। टपरी? हाँ, मेरे तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन लंच टाइम में ये सब सही? अरे इन सब चीजों का कोई टाइम थोड़ी होता है। चलिए ना। नहीं सही। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, और फिर अब सीधा टपरी का खाना? अभी नहीं, चलो। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते। सही को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। नहीं, सही का एडमिशन हो गया। अभी विराट का फोन आया था, उसने बोला मिल गई, सीट मिल गई। अच्छा ओमी, हो गई नहीं? नासिक ढोल वालों को बुलवा लो। नासिक ढोल क्यों बहनी? अरे जश्न करेंगे, सही को एडमिशन मिल गया है। जैसे वो लौटेगी हम सब जमीन पर लोट लोट के नाचेंगे। अरे इतनी खुशी संभाले नहीं संभल रही मुझसे। वहीनी, क्या मस्त ताना टॉन्ट तंज मारा है आपने। अरे सोनाली, ताना ही सही, लेकिन वहीनी ने सही की खुशी का जश्न मनाने का सोचा तो सही। ओ हाँ हो। मीका मिनटे वहीनी, पतले को और करिश्मा ने खाना बना लिया है, परोसने को बोल दूं? थोड़ा रुकते हैं ना प्लीज। विराट का भी फोन ही आया था वहीनी, कह रहा था कि हम लोग दोनों बस घर ही आने वाले हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं। बड़ी मामी, आपकी छास। कल सई ने जो बखेड़ा खड़ा किया था, उसकी वजह से आपने लंच भी नहीं किया था। बेहतर होगा कि आप आज टाइम पर लंच कर लीजिए। और वैसे भी सई का तो पता नहीं वो कब आएगी कब नहीं, उसके इंतजार के चक्कर में आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए प्लीज। मस्त मस्त। देखा अश्विनी, ये होती है असली बहू, जिसे अपनी सास की सेहत का ख्याल है। हाँ, नहीं तो एक हमारी बहू है, उसे किसी की सेहत का तो छोड़ो, परिवार की इज्जत तक का ख्याल नहीं है। बहू होने के सारे हक तो चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी एक भी नहीं उठानी, है ना? वैसे दादा, गलती दोष मिस्टेक तो हमारे विराट का ही है। अरे इतनी खुली छूट जो दे रखी है उसे, इसीलिए सर पर चढ़ गई है वो। वरना मजाल है कि हमारी वहीनी के सामने किसी का मुंह खोले। काकू, सबके लिए खाना परोस दूं? हाँ, हमारे लिए तो परोस दो, लेकिन अश्विनी से पूछना पड़ेगा, शायद वो तो नहीं खाएगी आज। कहाँ है अश्विनी? तुम तो अपनी लाडली बहू का इंतजार करोगी ना? परोसो। विराट सर, मेरी कॉलेज की फीस 4,68,000। हाँ, इतनी होती है। क्यों? थैंक यू। सही, मुझे भी एक कोर्स करना है। आपको? हाँ, वो कोर्स का नाम है मात्र 30 दिन में सही को समझिए। तुम्हारा ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी गुस्सा कभी थैंक यू। वैसे ये थैंक यू किस खुशी में था? अरे आपने मेरी कॉलेज की फीस पे करी है तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। समझ गया था। इतने समझदार लगते तो नहीं है। क्या कहा?
अरे कुछ नहीं, गाड़ी देख के चलाइए आप। अरे हाँ विराट सर, मुझे आबा के पैसे लेने गढ़चिरौली जाना था, तो मैं एक आध दिन में जाऊंगी। सही, तुम अकेली गढ़चिरौली नहीं जाओगी? अकेली थोड़ी जाऊंगी, उषा मौसी के साथ जाऊंगी। तुम उषा मौसी के साथ भी गढ़चिरौली नहीं जाओगी। अगर तुम दोनों वहां जाओगे तो मुझे यहाँ टेंशन होती रहेगी। विट्ठल का कोई भरोसा नहीं है। जगताप के जेल में होने से वो तड़प रहा होगा, पता नहीं क्या करते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो मैं साथ में चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही मेरी वजह से 2 दिन की छुट्टी मार चुके हैं, अब और छुट्टी मारेंगे नहीं, सही नहीं है। और मैं चली जाऊंगी उषा मौसी के साथ। अभी तक तो आप कह रहे थे कि मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, अब क्या हुआ? हुआ ये है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। सही, तुम ठीक रहो, सुरक्षित रहो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक कहा आपने, मैं आपकी जिम्मेदारी ही तो हूँ, और लगती ही क्या हूँ मैं आपकी। मैं उषा मौसी के साथ चली जाऊंगी, आपको साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बात बात पे लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाती हो? नीचे उतरो। क्या? नीचे उतरो। आप कहाँ लेकर आए हैं? नदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? इसकी गहराई नापने। मैं तुम्हें धक्का दूंगा और तुम नीचे जाके जोर से चिल्लाना और मुझे बताना कि ये कितना गहरा है। सही, तुम कमल सर के साथ ऐसी जगह पे आना चाहती थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज क्यों ना दिया जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं, मेरा मन था तुम्हें खुश देखने का। तो अब मैं नीचे उतर सकती हूँ? अरे नीचे नहीं उतरोगी तो वो कैसे खाओगी? आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम। भैया मुझे ये वाली दीजिएगा। ये एक मिनट, ये वाली दीजिएगा। तुमने अभी तक आइसक्रीम चूज नहीं की? इतने सारे फ्लेवर्स हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। अब आइडिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। चोर निकल के भागा। बटरस्कॉच, बटरस्कॉच। भैया मुझे ना ये भी दे दीजिए, है ना? हाँ भैया, इन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए। आप भी लीजिए ना। मैं? हाँ, अरे अच्छी होती है, लीजिए ना। मैंगो है? मैंगो है सर। तो एक दे दीजिए। ये मैंगो आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम खाओ। खा तो रही हूँ। पता है आइसक्रीम हमेशा 2 लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक मेल्ट हो जाए तो दूसरी तो होनी चाहिए। आपके पुलिस वालों की भाषा में बोले तो बैकअप प्लान। जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। मतलब समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैं दिखती समझदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? अब भी तो कहा। अच्छा, वो तो मैं मजाक कर रहा था। आप ना मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वैसे अच्छा है आपने मजाक में कहा, सीरियस होते ना तो मैं आपकी आइसक्रीम गिरा देती। और आपके पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है। सही, इतनी कम उम्र में तुम कितना कुछ जानती हो।
कैंडी फ्लॉस कैसे खाते हैं, आइसक्रीम का बैकअप प्लान, आई मीन कमाल है। थैंक यू। वैसे एक बात तो है, इन छोटी छोटी चीजों में तुम ना अपनी खुशियां ढूंढ लेती हो। खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं। अक्सर लोग बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ये छोटी छोटी खुशियाँ खो देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। सही भले ही उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन कभी कभी अपने बचपने में बहुत बड़ी बातें भूल जाती हैं। नहीं, प्लीज बाहर का खा तो देखिए, मैं गारंटी देती हूँ अच्छा लगेगा। प्लीज चलो। चलिए राजा चलिए। हाँ हाँ। सेव पूरी, रगड़ा पैटिस, पाव भाजी, सेव पूरी। दादा सेव पूरी। आप कुछ और लेंगे? नहीं? लीजिए। नहीं, तुम खाओ। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। टेस्टी ना? तीखी है। खाइए खाइए। और अच्छी लगेगी। आओ, पानी। तीखा लग रहा है। सेव पूरी दीजिए। ये लीजिए, ये खाइए। हाँ तीखा लग रहा है। आप 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे खाओ? खाइए, तीखा कम होगा। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक विराट और सई लौटे नहीं। पत्रलेखा, विराट को फोन लगाओ और पूछो कितना समय लगेगा आने में। बड़ी मामी, मैं वो विराट को। पत्रलेखा, जितना कहा जाए उतना करो। फोन लगाओ। जी। नहीं, आप बैठ भी जाइए। वैसे विराट सर, आपके बारे में एक बात तो पता चल गई क्या? कि आप किसी बच्चे से कम नहीं है। मतलब? कैसे के? पानी पूरी वाले भैया को देखा, पानी पानी पानी। हंसते हुए अच्छी लगती हो तुम। थैंक यू। बड़ी मामी, विराट का फोन नहीं लग रहा। एक रिंग जाके कट गया। मुझे तो लगता है विराट दादा ने आपका फोन जानबूझ के काट दिया। नहीं, वो मेरा मतलब है, अब पति पत्नी बाहर घूमने गए हैं
एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे ना, ऐसे ही किसी का फोन थोड़ी ना उठाएंगे। अब पत्रलेखा भाभी को ये सब कैसे पता होगा, क्योंकि इनके तो पति। करिश्मा, जुबान के थोड़ा सा ऊपर दिमाग होता है, वो सजावट के लिए नहीं होता। जुबान इस्तेमाल करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इतनी शाम हो गई, लेकिन विराट और उस जंगली मुर्गी की कोई खबर नहीं है। अभी क्या हम लंच शाम को करेंगे और डिनर कल सुबह? बहनी, अभी तो वो सिर्फ अपना एडमिशन करवाने गई है, तो इतना वक्त लग रहा है आने में। वो जब कॉलेज जाएगी तो रोज देर से आएगी, रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। वो तो होगा ना दादा, उस लड़की की हर गलती के पीछे विराट ढाल बन के जो खड़ा रहता है। विराट की मिसाल दे दे के मैं मोहित को हमेशा ताने मारता रहता था। मुझे लगता था उसकी काबिलियत और उसके अनुशासन का कुछ तो असर पड़ेगा मोहित पे, और फिर शायद वो भी उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अब विराट की ऐसी हरकतों के बाद मैं किस मुंह से मेरे मोहित को बोलूं कि अपने दादा के नक्शे कदम पर चल। विराट दादा के चक्कर में ये दोनों मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? नहीं रे बाबा, मेरा बेटा और बहू जैसे भी है, ठीक गुड और अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती कि मोहित विराट के और ये करिश्मा सही के नक्शे कदम पर चले। नौको रे बाबा। चलना तो सही को चाहिए, इस घर के कायदे कानून के हिसाब से, लेकिन नहीं, उसे तो डॉक्टर बनना है। जैसे वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो पूरे शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ जाएगा। अगर सई भाभी को पढ़ाई करनी थी तो घर से ही कर लेती, ओपन यूनिवर्सिटी से। इसमें क्या है, बाहर जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? करिश्मा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। कभी सई की बुराई करती हो, कभी सई की परछाई बनकर घूमती हो। उस दिन पर्स लेकर सई की तरह बिना किसी को कुछ बताए कौन बाहर जा रही थी? वहीनी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो सही जिस कॉलेज में जा रही है, वहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी या लड़के भी होंगे साथ में? अरे सोनाली, मेडिकल कॉलेज है, कोएड ही होगा। देवा रे देवा, मतलब लड़के भी होंगे साथ में? बगा वहीनी। क्यों सोनाली वहीनी, इसमें इतनी देवा रे देवा वाली क्या बात है? लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना गुनाह है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मेरा मतलब था कि आप ना रहने दीजिए, बहुत अच्छे से समझ आता है मुझे आपका सारा मतलब। इस घर के बड़ों का सबसे फेवरेट टाइम पास है परनिंदम परम आनंदम। शिवानी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और तुम क्या हमें? आप रहने दीजिए बड़ी मम्मी, आप प्लीज लंच करना शुरू कीजिए। विराट और सई का इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। फायदा तो अब खाना खाने का भी नहीं है। यहाँ कुछ समझदार लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसी से पेट भर गया है मेरा। Whatever. बड़ी मामी, निनाद मामा, ओमी मामा, सोनाली मामी, मुझे आप सभी लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ। विराट ने तो अपनी बीवी को, इस घर की छोटी बहू को डॉक्टर बनाने का फैसला तो कर ही लिया है, लेकिन दूसरी बहुओं का क्या? अनपढ़ थोड़ी ना है वो। मेरे पास भी मास्टर्स की डिग्री है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब करती थी, लेकिन जवान परिवार की बहू बनने के लिए मुझे ये सब छोड़ना पड़ा। और अब मैं क्या करती हूँ? सिर्फ इस घर का काम। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकती पत्रलेखा। किस मुंह से रोको? सई ने कॉलेज में एडमिशन लेकर इस घर के कायदे कानून तो तोड़ दिए हैं। अब तुम्हें रोकना तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, और घर के दो बहुओं के लिए अलग कायदे नियम तो नहीं हो सकते ना। मैं सई से अपनी बराबरी नहीं कर रही, और मेरी और सई की तो बराबरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि
सही का साथ देने के लिए उसका पति जो है, लेकिन मेरा पति, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सम्राट जिंदा भी है या। पत्र लिखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम्हारे मन में ये ख्याल आना जायज है। पत्र लिखा, बेटा हम किसी चीज के लिए तुम्हें कभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने हमेशा इस परिवार की इज्जत का, उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखा है। बड़ों की हर बात मानी है तुमने, इसलिए हम जानते हैं, हमें भरोसा है तुम कभी गलती नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तुमने ये जो फैसला लिया है जॉब करने का, हम चाहते हैं कि तुम फिर एक बार इस पर ठीक से सोच विचार कर लो। क्या विराट अपनी बीवी को डॉक्टर बनाने के फैसले के बारे में एक बार और सोच विचार करेगा? भैया इस सब का कितना? 100 रुपए का। ये लो, ये लो। अनजान रिश्ते ने बांधा है हमको, चाहे न चाहे निभाना है हमको। नाम क्या प्लीज हम ही न जाने, हम न माने पर देखा, साई जोशी में दम है और बाकी चीनी कम है। ओके, एक और फेंक के बताओ। हाँ बिल्कुल। कुछ अरमान पर कब तक रहे यूं अनजान, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। सही में दम है, लिख नहीं बस संभलती कम है। मैं उसका नाम, हाय राम, हाय राम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।